उद्धव ठाकरे के चहेते और शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत एक बार फिर से बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि वो जमानत पर बाहर तो है, लेकिन कथित तौर पर अब उनका नाम गवाहों को धमकाने में आने की खबरों ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। तो चलिए बिना देर के सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। किस मामले में फंसे संजय राउत? संजय राउत पर किसने लगाए आरोप? क्या है गोरेगांव का पत्राचौल घोटाला? क्या है स्वप्ना पाटकर की चिट्ठी की हकीकत? महाराष्ट्र के गोरेगांव के पत्राचौल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गवाह स्वप्ना पाटकर ने एक लेटर लिखा है, जिसके बाद शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के अतिरिक्त निदेशक पश्चिमी क्षेत्र के एक पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि मामले की जांच के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयानों को बदलने के लिए उन्हें दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी एक आरोपी हैं। ईडी को लिखे पत्र में पाटकर ने कहा है कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि मामले के आरोपी और उसके गुंडे लगातार मुझे धमकाने में लगे हैं और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे लगातार धमकाया जा रहा है, जांच के दौरान दिए गए अपने बयानों को बदलने के लिए कहा जा रहा है और दबाव डाला जा रहा है। महिला ने 28 अगस्त को ईडी के अतिरिक्त निदेशक अमित दुआ को लिखे पत्र को एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने दावा किया कि मैंने देश के सभी अधिकारियों को अपनी दुर्दशा बताई है। कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई, कोई एफआईआर नहीं हुआ। क्यों? मेरे मरने के बाद न्याय देने का कोई मतलब नहीं होगा। कांच की बोतल टूटने की आवाज सुनाई दी। इससे पहले भी स्वप्ना पाटकर ने मुंबई के वकोला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी ने उनके आवास परिसर में एक बोतल फेंकी थी और उस बोतल में एक पत्र मिला था, जिसमें उन्हें अदालत में अपनी आवाज उठाने के खिलाफ धमकी दी गई थी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत पत्राचौल मामले में कथित आरोपित भी है। 28 जून 2022 को ईडी ने 1034 करोड़ रुपए के पत्राचौल भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की रोकथाम के सिलसिले में राउत को तलब किया था। पुलिस कमिश्नर के सामने उठाया जाएगा मुद्दा। पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के एक नेता ने कहा कि इस मामले को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुंबई के पुलिस कमिश्नर के समक्ष उठाया जाएगा। राउत को ईडी ने 1 अगस्त 2022 को पत्राचौल पुनर्विकास परियोजना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें 9 नवंबर 2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। विशेष अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए सवाल किया कि ईडी ने रियलिटी फॉर्म एसडीआईएल के मुख्य आरोपी राकेश और सारंग वधावन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया। महिला गवाह ने पिछले साल मुंबई पुलिस से शिकायत की थी कि उसे एक धमकी भरा पत्र मिला था, जिसमें उसे अदालत में अपनी आवाज न उठाने के लिए धमकी दी गई थी। मई में भी लगाया था आरोप। मुंबई के पत्राचौल पुनर्विकास परियोजना से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत पर पहले मई में कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। इस मामले की मुख्य गवाह स्वप्ना पाटकर ने दावा किया है कि संजय राउत उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे थे, उनकी जासूसी करवा रहे हैं। पत्राचौल पुनर्विकास मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच की गवाह फिल्म निर्माता स्वप्ना पाटकर ने महाराष्ट्र विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोरे को पत्र लिखा था। पाटकर ने आरोप लगाया कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। हालांकि मैं अब तक हजारों पत्र लिख चुकी हूं, फिर भी मुझे कष्ट सहना पड़ रहा है। मैं जहां भी जाती हूं मेरा पीछा किया जाता है। 3 मई को विकेसी में भी मेरा पीछा किया गया। मुझ पर पहले भी हमला हो चुका है, मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। पत्राचौल मामले की गवाह स्वप्ना पाटकर ने दावा किया कि संजय राउत ने उन पर नजर रखने के लिए जासूसों को रखा है। पाटकर ने कहा कि एक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन राउत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कौन है स्वप्ना पाटकर? स्वप्ना पाटकर मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रहती हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है। मुंबई में अपना क्लिनिक भी चलाती हैं। इसके साथ ही वो द रॉयल मराठी एंटरटेनमेंट नाम की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। 2013 में उन्होंने जीवन फंडा नामक एक प्रेरणादायक पुस्तक भी लिखी है। वह माइंड वर्क्स ट्रेनिंग सिस्टम नामक एक परामर्श क्लिनिक भी चलाती हैं। डॉक्टर स्वप्ना पाटकर मुंबई में केसर 12 नामक एक बहुव्यंजन परिवार रेस्तरां भी चलाती है। मार्च 2023 में रेस्तरां के उद्घाटन में अभिनेता संजय दत्त के अलावा संगीतकार और गायक ने भाग लिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सामना में वे कॉर्पोरेट मंत्र और मैन ऑफ द वीक नाम से कॉलम भी लिखती हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वप्ना पाटकर की मुलाकात संजय राउत से 2007 में हुई थी। उस समय संजय एक न्यूज़पेपर के कार्यकारी संपादक थे। पुलिस को दिए गए बयान में स्वप्ना ने कहा कि 2007 में मैं संजय राउत से मिली। उसके बाद धीरे धीरे हमारे पारिवारिक संबंध मजबूत होते गए। संजय राउत चाहते थे कि मैं उनकी बिजनेस पार्टनर बनूं, लेकिन मैंने मना कर दिया और इस बात से संजय बहुत नाराज हुए। लेकिन 20 नवंबर 2016 को जब मैं संजय राउत के ऑफिस मिलने गई तो संजय ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर जोर से मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। मुझे पुलिस कार्रवाई की धमकी देने लगे। क्या है पात्रा चौल जमीन घोटाला? पात्रा चौल जमीन घोटाले की शुरुआत 2007 से हुई। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी मोहाडा, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि HDIL की मिली भगत से ये घोटाला होने का आरोप है। 2007 में मोहाडा ने पात्रा चौल के रिडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया। यह कंस्ट्रक्शन गोरे गांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। महाड़ा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हैं। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। महाड़ा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था। 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। संजय राउत का क्या कनेक्शन? आरोप है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट बनाने की बजाय 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को बेच दी। इससे कंपनी ने 1034 करोड़ रुपए कमाए। मार्च 2018 में मोहाड़ा ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। मामला आर्थिक अपराध विंग यानी कि EOW को दिया गया। EOW ने फरवरी 2020 में प्रवीण राउत को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। वह HDIL में सारंग वधावन और राकेश वधावन के साथ कंपनी में निदेशक थे। वधावन बंधु PMC बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी है। प्रवीण राउत को कोर्ट ने जमानत दे दी है, लेकिन PSC बैंक घोटाले के मामले में प्रवीण को ED ने गिरफ्तार कर लिया। क्या संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का भी है इसमें कनेक्शन? प्रवीण राउत को ED ने गिरफ्तार करके पूछताछ की। उसके बाद इस मामले में सुजीत पाटकर का नाम सामने आया। ED ने सुजीत पाटकर के ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले। ED की जांच में सामने आया कि प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को एक लोन दिया। यह लोन 55 लाख रुपए का था, लेकिन बैंक से या बिना किसी लोन के पास हुआ। बैंक से लिए गए 55 लाख रुपयों से वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट के सिलसिले में ED ने वर्षा राउत से पूछताछ भी की है। क्या इस घोटाले में संजय राउत की बेटी भी है शामिल? आरोप है कि महाड़ा लैंड डील में प्रवीण राउत को कमीशन के रूप में 95 करोड़ रुपए मिले, जिस सुजीत पाटकर का नाम सामने आया और ED ने छापा मारा। उसका लिंक भी संजय राउत से जुड़ा रहा है। सुजीत संजय राउत का करीबी माना जाता है। इसके अलावा सुजीत पाटकर की एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी है, जिसमें संजय राउत की बेटी उसकी पार्टनर है। पात्रा चौल लैंड स्कैम में करीब 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इस मामले में संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ रुपए और संजय राउत की पत्नी वर्षा की 2 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। संजय राउत ने सारे आरोपों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी घोटाले में शामिल नहीं हूं। ED ने गलत सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। दिवंगत बाला साहब ठाकरे की सौगंध खाता हूं कि मेरा किसी घोटाले से कोई संबंध नहीं है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन ना सरेंडर करूंगा, ना ही शिवसेना छोड़ूंगा, झुकूंगा नहीं। संजय राउत केस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह सारी कारस्तानी सारी लाज शर्म छोड़कर निर्जलता से चला रही है। यह दमनशाही नीति है। हिंदुत्व को लेकर अगर किसी में बोलने की हिम्मत थी तो वो बाला साहब ठाकरे ही एक मर्द थे। अब एक बार फिर से पात्रा चौल घोटाले को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।